Good morning, student. This is the poem "The Ant and the Cricket." Cricket. I told you about it. Your in yesterday that this is a poem. This is a fable. Fable means animals poem that teach us a lesson. So, in this poem, the ant and the cricket. The ant is a symbol of hard work, and the cricket is a symbol of laziness, idleness. Okay, so I explain this chapter, so listen carefully. A silly young cricket accustomed to sing. एक सिली यंग क्रिकेट जो था, मूर्ख क्रिकेट, ये देख रहे हैं आप, ये क्रिकेट है चिड्डा टाइप का। अकस्टम टू सिंग, उसे एक हैबिचुअल था, सिंग माने गाना गाने का, अकस्टम माने हैबिट होना, हैबिट टू सिंग किसी चीज़ की। थ्रू आउट द वार्म, पूरी गर्मी, सनी मंथ में, गे समर एंड स्प्रिंग, चाहे वो समर हो या स्प्रिंग हो। स्प्रिंग कहते हैं बसंत की ऋतु हो। ओके, समर यू नो वेरी वेल, हॉट गर्मी। तो सभी मतलब किसी भी हर महीने, चाहे वो स्प्रिंग हो या समर हो, दे ही मतलब इट इज़ यूज्ड टू सिंग, ये हमेशा गाता रहता था। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम ही कवर्ड बाय एम्प्टी द विंटर हैज़ कम। और इसे गाने के, इसके मतलब गाने की जो हैबिट थी, इसके चक्कर में ये भी भूल गया कि इसकी कवर्ड बाय एम्प्टी, इसका जो मतलब जो भंडार है वो खाली हो गया है अनाज का, एंड विंटर है बात कम, और ठंड आ गई है। ओके, तो इसे ये भी नहीं पता चला, ये एनिमल्स होते हैं, ये अपना स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं कि विंटर जब आए या रेनी आए तो ये आराम से बैठ के मतलब अपना भोजन कर सकें। तो ये जो क्रिकेट था, इसने कुछ स्टोर नहीं करा, और फुल एवरी मंथ, चाहे वो समर हो या स्प्रिंग हो, तो इसने कोई भी वर्क नहीं करा, ना ही अपना जो है ग्रेनरी को स्टोर करा। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, कुछ भी टुकड़ा मतलब कोई भी पीस उसने नहीं पाया। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन, नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री। और वो चारों तरफ देखता था, ना तो इस चारों तरफ स्नो कवर्ड ग्राउंड था, बर्फ़ से ढका हुआ। नॉट अ फ्लावर कुड बी सी, ना कोई वो फूल देख सका। नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही किसी पेड़ पे कोई पत्ती देख सका। ओह व्हाट विल बिकम, क्या होगा सैड क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, ठंड आ गई थी, विंटर हैज़ कम। तो वो कह रहा है अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई द स्टार्वेशन होता है अ कंडीशन वेयर नो फूड इज, मतलब ये स्टार्वेशन कहते हैं कि भूख मरी, जब खाने के लिए कुछ नहीं हो, वी हैव नथिंग टू ईट, सही है, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्वेशन। तो एट लास्ट बाई स्टार्वेशन में फेमिनिन मेट बोल्ड, आर ड्रॉपिंग विद बैट, आल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, काँप रहा था ठंड से। अभी ही सेट ऑफ ए मिजरेबल आंट, तब वो आंट के पास गया कि मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। टू कीप हिम अलाइव ही कुड ग्रांट शेल्टर फॉर द रेन, उसने कुछ शेल्टर मांगी उससे कि वही बारिश से बचने के लिए कुछ मुझे जगह दे दो रहने के लिए। एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, कुछ एक मुट्ठी भर, माउथ फुल मतलब कुछ अनाज दे दो, ग्रेन माने अनाज दे दो जिससे मैं अपना पेट भरूँ। ही बिस्ट ओनली बारो, ही विल बेक टू रिपे टुमारो, तुम मुझे, वो कहता है इस समय बारो मतलब उधार दे दो। ही डिड रिपे टुमारो, मैं तुम्हें कल किसी भी समय इसे लौटा दूंगा, रिपे। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन ऑफ सारो, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं मर जाऊंगा भूख से, और सारो मतलब दुख से। ओके, ये क्रिकेट कहता है आंट को। टर्न द पेज। से द आंट टू द क्रिकेट, तब आंट कहती है क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर हूँ या दोस्त हूँ। वट वी आंट नेवर वारो, हम मतलब आंट हैं, हम कभी भी उधार नहीं देते हैं। वी आंट नेवर लैंड, ना उधार लेते हैं। वारो माने उधार देना, लैंड माने उधार लेना। ओके,
वट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे बताइए क्रिकेट, डिड यू लेन नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था, गर्मी थी, तो आपने क्या करा, कोट द क्रिकेट, तो उसने क्रिकेट ने कहा नॉट, कुछ नॉट आई, मैंने कुछ नहीं करा। माई हार्ट वाज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट, मेरा दिल इतना हल्का कि मैं मतलब दिन और रात गाना गाता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, नेचर को देख के। यू सिंग सर, यू सिंग, आप टीटी करिए, आप गाना गाते थे सर, आप गाना गाते थे, गाइए। गो देन, अब जाइए। से द आंट, आंट ने कहा डांस एंड विंटर अवे, और डांस करिए विंटर अवे, विंटर की मतलब अब आप डांस करिए गो अवे, मैं आपको कुछ नहीं दूंगी, बिकॉज यू आर लेजीनेस। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट द डोर टर्न आउट द पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारा क्रिकेट को पछताना पड़ा, उसने कुछ नहीं दिया, उस विकेट क्रिकेट को कुछ नहीं दिया, और कहा भी गो फ्रॉम हेयर, फॉल कॉल द टेबल, फॉल कॉल दिस टेबल, आई वारंट इट ट्रू, फॉल कॉल दिस टेबल, आई शैल वारंट इट ट्रू। ये सही बात है, कुछ लोग मूर्ख जो लोग होते हैं, मतलब कुछ मूर्ख कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं इस फेबल को, लेकिन ये सही है। सम क्रिकेट हैव 4 लेग एंड सम हैव 2, मतलब क्रिकेट के सम क्रिकेट हैव 4 लेग एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट 4 लेग रखते हैं, कुछ क्रिकेट 2। ओके, इसका मीन्स ये है कि आदमी जो होता है मेंस 2 लेग होता है उसके, तो उसे कभी भी अपनी मतलब हार नहीं माननी चाहिए। ही ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई टू गेट देयर एम, उसे हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने एम को मतलब गेट करने की, प्राप्त करने की। नेवर टाइट, कभी थकना नहीं चाहिए। आस्क थिंक टूडे एंड डू द वर्क फॉर टुमारो, आज की सोचो कल के लिए वर्क करो, यही है। तो इस आंट ने जब ये क्रिकेट इसके पास गया था, एक बार बता रहा हूँ जिन्हें समझ में नहीं आई थी, तो जब क्रिकेट इसके पास गया था तो उसने कहा था कि भाई कुछ बताइए, कुछ मतलब ये गाना गाता रहता था, तो ठंड आई तो उसके पास आंट के पास गया, आंट से इसने रिक्वेस्ट करा कि भाई मुझे कुछ ग्रेन दे दो, कुछ शेल्टर दे दो मुझे, प्लीज़ गिव मी सम शेल्टर, प्लीज़ गिव मी सम ग्रेन। तो आंट ने सीधे मना कर दिया, व्हाट विल यू डू, मतलब व्हाट आर यू डूइंग इन समर एंड स्प्रिंग, आपने क्या कर रहे थे, मतलब क्या करा आपने समर और स्प्रिंग में क्या करा। तो इसने कहा आई सेंग ऑल द टाइम, मैंने गाना गाता रहा नेचर को देखते हुए। तो फिर इसने कह दिया आंट ने, गो एंड सिंग, जाओ और गाना गाओ। ओके, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो यू कैन अंडरस्टूड you all the chapter, and if you have any problem in this chapter, tell me. Adapted from the exposed fable. Now the time has come for the word meaning. At first आप इसके वर्ड मीनिंग लिख लें। accustomed to sing मीन्स होता है यूज टू सिंगिंग, गाना गाने की आदत, या इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, गाना गाने वो ही सेम है। फेमिनिन स्केर्सिटी ऑफ फूड, हैविंग नथिंग टू ईट, कुछ ना खाने के लिए होना। ले नथिंग बाई मतलब सेव नथिंग, कुछ सुरक्षित नहीं करना, जो कि क्रिकेट ने करा था, मतलब बाई ले नथिंग मतलब कुछ भी सेव नहीं करा था। और कोट माने होता है सैड, कहना। ओके, तो ये वर्ड मीनिंग हो गई। एंड द क्वेश्चन आंसर इज हियर। द क्रिकेट से ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हाट डज ही सेड एंड व्हाई। क्रिकेट ने कहा था ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हाट विल बिकम ऑफ मी मेरा क्या होगा, व्हाट डज ही सेड, व्हेन डज ही सेड कब इसने ये बात कही थी, एंड वाई वो क्यों कही थी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आई शैल सेंड इट इन अनदर स्लॉट। ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट चैप्टर है रिवीजन के लिए है तो वो उसे कराएंगे अभी। ये पोइम आपकी दिस पोइम लेफ्ट छूट गई थी, सो आई कंप्लीट दिस पोइम। ओके, एंड फ्यू क्वेश्चन आंसर है, कुछ क्वेश्चन आंसर है 1 and 2, ओनली 4 क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करेंगे अभी नेक्स्ट स्लॉट में। ओके, सो अगर if you have any problem in this chapter, this is very simple poem, and if you yet फिर भी you have any problem in this chapter, so tell me, and
दिस वर्ड मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग है ये आपको अपनी सबसे एट फर्स्ट कॉपी में कर लेनी है। ओके।